छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण के बीच बड़ी खबर। प्रथम चरण में 5000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर दी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय का केशकाल दौरा। 94 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी रहेंगे मौजूद। बलौदाबाजार में कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली आज। प्रदेश के जुटेंगे दिग्गज नेता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी विजय जांगड़ करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में आज से चावल उत्सव। 7 जून तक मिलेगा लोगों को 3 महीने का एक साथ चावल। 81 लाख से ज्यादा परिवारों को होगा लाभ। गढ़ में बेलगाम बदमाश 2 आरोपियों ने नशे में 2 भाइयों को मारा चाकू। एक घायल को गंभीर हालत में राजनांदगांव किया गिरफ्तार। मिस वर्ल्ड 2025 बनी थाईलैंड की ओपल सुचाता। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 तक पहुंची थी। हैदराबाद में हुआ था प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो आज की पहली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन लंदन पहुंचा। तीसरी बड़ी खबर, डीएमके की मदुरै में आज हाई लेवल मीटिंग होगी। देश में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 3207 एक्टिव केस हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल किया गया। ट्रंप ने स्टील एल्युमिनियम पर टैरिफ 25% से 50% कर दिया। और आज की 7वीं बड़ी खबर, आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में आज पंजाब मुंबई का मुकाबला होगा। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। असम मिजोरम में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला। मिजोरम में लैंडस्लाइड से सड़कों पर मलबा फैल गया। मलबा फैलने से सड़कों पर आवाजाही बंद हो गया। असम में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सड़कें और नालियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। देहरादून में भी कई घरों पर पेड़ गिर गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से आवाजाही बंद है। असम और मिजोरम में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मिजोरम में लैंडस्लाइड से सड़कों पर मलबा फैल गया है। मलबा फैलने से सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। असम में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। सड़कें और नालियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। देहरादून में भी कई घरों पर पेड़ गिर गए। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर। मिजोरम और देहरादून की 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि भारी बारिश का कहर यहां पर देखने को मिला। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सड़क पर मलबा आपको नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर भी आप देखिए कि घरों में देहरादून में यहां पर घरों पर पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से देखिए किस तरह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के साथ देश के 6 राज्यों में शनिवार को एक बार फिर से शाम का हवाई हमले के सायरन बजे और इसके कुछ ही देर बाद इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। यह सब ऑपरेशन शील्ड के तहत की जा रही मॉक ड्रिल का हिस्सा है। और इस दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइट बंद रखी। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थोड़ी देर रुक गई। लोगों ने हेडलाइट बंद कर गाड़ियां सड़क पर रोक दी। ब्लैकआउट के दौरान कहीं पूरी तरह अंधेरा रहा तो कहीं तक एक एरिया को छोड़कर पूरे शहर में रोशनी नजर आई। तो राजस्थान के साथ देश के 6 राज्यों में शनिवार को एक बार फिर से हवाई हमले के सायरन बजे। कुछ देर बाद इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया और यह सब ऑपरेशन शील्ड के तहत की जा रही मॉक ड्रिल का एक हिस्सा रहा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें। इस दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइट बंद रखी। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थोड़ी देर के लिए रुक गई। लोगों ने हेडलाइट बंद कर गाड़ियां सड़क पर रोक दी और ब्लैकआउट के दौरान कहीं पूरी तरह से अंधेरा रहा तो कहीं एक एरिया को छोड़कर पूरे शहर में रोशनी नजर आई।
देख सकते हैं कि जो घायलों को अंदर ले। और इस बीच खैरागढ़ से एक बड़ी खबर है, जहां दाऊद चौरा वार्ड में चाकूबाजी हुई है। गांजे के नशे में कुछ बदमाशों ने एक युवा को चाकू मार दिया। बचाव करने आया उसके भाई पर भी हमला किया गया। एक की हालत गंभीर है, राजनांदगांव रेफर किया गया है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो खैरागढ़ से यह बड़ी खबर है, दाऊद चौरा वार्ड में चाकूबाजी हुई है। गांजे के नशे में कुछ बदमाशों ने एक युवा को चाकू मारा। बचाव करने आया उसके भाई पर भी हमला किया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर है। इसे राजनांदगांव रेफर किया गया है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां जिम में एसआई ने जिम ट्रेनर को चेतावनी दी है। कहा ना मुस्लिम ट्रेनिंग देने आएंगे और न लेने। एसआई का वीडियो सामने आया। एसआई के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मामले की जांच के आदेश दिए गए। अध्ययनगर इलाके स्थित जिम का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आप पहले देखिए। तो भोपाल से यह बड़ी खबर है, जहां जिम में एसआई ने जिम ट्रेनर को चेतावनी दी है। कहा मुस्लिम ट्रेनिंग देने आएगा और ना लेने। एसआई का वीडियो सामने है। एसआई के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। अयोध्या नगर इलाके स्थित जिम का यह पूरा मामला है। दंतेवाड़ा जिले के बड़े कमेली गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां मांस का सेवन ना करने पर एक परिवार को गांव से बेदखल कर दिया गया। गांव वालों ने इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। पीड़ित परिवार बीते 3 दिन से दंतेवाड़ा में शरण लिए हुए। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। और यह बताया जा रहा है कि यह परिवार गाँव में शाकाहारी जीवन शैली अपनाता है, जिससे गांव के अन्य ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने परिवार पर यह आरोप लगाया कि वो गांव की परंपराओं के विरुद्ध चल रहा है, जिसके चलते उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ा। वहीं पीड़ितों ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, उनका हुक्का पानी बंद कर गांव से निकाल दिया। मामले में सियासत भी हो रही है। एक हिंदू परिवार को ऐसा प्रताड़ित करना उचित बात नहीं है। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई उस दूसरे परिवार के ऊपर होनी चाहिए जिसने उन्हें मांस खाने के लिए ज़बरदस्ती प्रेरित कर रहे हैं। दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये सरकार का फेलियर है। कानून नाम की चीज़ नहीं है, तभी तो ये स्थिति बन रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में कानून की पहुंच नहीं बची है। यही कारण है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। किसी भी अन्य कारणों से उनको दूसरी चीज़ें जो उन्हें पसंद नहीं खिलाना या कुछ अन्य भी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है उचित नहीं है। ये जो कंप्लेंट है वो सरकार को संज्ञान में लाने की आवश्यकता है और वहाँ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को इससे इंगित कराने की आवश्यकता है। और जो संज्ञान में आए उसके आधार पे जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। इंदौर की ड्रीम ओलंपिक्स शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान के खिलाफ लगातार थाने में शिकायत पहुंच रही है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ 7वां केस दर्ज कर लिया है। मोहसिन ने एक युवती से शूटिंग रेंज खोलने और उसे बंदूक दिलाने के नाम पर उसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। जब युवती ने रुपए वापस मांगे तो मोहसिन ने तंत्र क्रिया से नोटों की बारिश करवाने का झांसा दिया। युवती पर तंत्र क्रिया की गई। तंत्र क्रिया से पहले युवती का वर्जिनिटी टेस्ट भी किया गया। वहीं मोहसिन का साथी फैजान भी पुलिस के गिरफ्त में है। कल एक और एफआईआर जो है अन्नपूर्णा थाने पर दर्ज कराई है युवती ने। उसमें उसने धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में और अपने किसी मित्र से दोस्ती कराने के संबंध में दबाव डालने के बात को लेकर एफआईआर कराई है। इस प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है मोहसिन, जो एक और भाई है इमरान, वो भी पुलिस रिमांड पर है। तीसरे आरोपी फैजान को भी आज हमने अरेस्ट किया है। सरगुजा जिले में करंट की चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हुई। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लोसंगी पंडरी पानी की है। दरअसल चुलट नाला में रघु मांझी ने खेत में लगे धान की फसल को मवेशियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर तार का घेराव किया था, जिसमें बिजली पोल से अवैध हुकिंग कर करंट प्रवाहित था। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे मृतक नीर साई यादव और विष्णु मांझी खेत के रास्ते पंडरी पानी जा रहे थे। तभी चुलट नाला के पास दोनों युवक खेत के
चारों ओर लगाए गए विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गए। दोनों युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पूरी रात दोनों के शव खेत में पड़े रहे। घटना के बाद परिजनों सहित गांव में शोक का माहौल है। वहीं घटना के बाद किसान रघु मांझी फरार है। इधर लखनपुर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। और इस प्रकरण में जो है वो मर्ग कायम किया गया है। मर्ग जांच के दौरान अभी तक ये बात सामने आई है कि खेत में जो था वो एक बुकिंग से करंट लगा था, तो दोनों व्यक्तियों की जो मृत्यु है उस बुकिंग के तार से करंट लगने से हुई है। उस मामले में जो है अभी कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर देर रात कोलकाता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। आज बीजेपी की बैठक समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये बड़ी खबर तस्वीरें में हम आपको चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। देर रात कोलकाता पहुंचे और एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। आज बीजेपी की बैठक समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अगले साल बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे। केशकाल को आज करोड़ों की सौगात मिलेगी। सीएम विष्णुदेव साय आज केशकाल के भोंगापाल का दौरा करेंगे। 94 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, केशकाल को आज करोड़ों की सौगात मिलेगी। सीएम विष्णुदेव साय आज केशकाल के भोंगापाल का दौरा करेंगे। 94 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो केशकाल को आज कई बड़े सौगातें, करोड़ों की सौगातें मिलेंगी। सीएम विष्णुदेव साय आज केशकाल के भोंगापाल का दौरा करेंगे। 94 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात यहां सीएम देंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। और इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के बीच ये बड़ी खबर है। प्रदेश में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। प्रथम चरण में 5000 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती की तैयारी अब शुरू कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण को लेकर लगातार आंदोलन जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर है कि प्रदेश में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। प्रथम चरण में 5000 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के विवाद के बीच, गहमागहमी के बीच ये बड़ी खबर है कि प्रदेश में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। प्रथम चरण में 5000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती की तैयारी अब शुरू कर दी है और ये एक्स पोस्ट भी आप देख पा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक शख्स अपनी साली का कटा हुआ सिर लेकर इलाके में घूमते हुए नजर आया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देखिए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखिए कि आरोपी के दाएं हाथ में एक धारदार हथियार और बाएं हाथ में कटा हुआ सिर आपको नजर आ रहा है। वो एक मंदिर के सामने जयकारा भी लगाता हुआ नजर आ रहा है।
घटना बसंती थाना क्षेत्र के भरतगढ़ गांव के। आरोपी का अपनी साली से झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर उसने धारदार दराती से साली का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ये अब तस्वीरें देखिए, ये बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक शख्स अपनी साली का कटा हुआ सिर लेकर इलाके में घूमते हुए नजर आया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में आरोपी के दाएं हाथ में एक धारदार हथियार और बाएं हाथ में कटा हुआ सिर दिखाई दे रहा है। और इस बीच बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां जवानों ने 10 आईडी बरामद किए हैं। सर्चिंग के दौरान जवानों ने ये आईडी बरामद किए। डीआरजी बम स्क्वाड की ये पूरी कार्रवाई है। जवानों ने मौके पर आईडी को डिफ्यूज कर दिया। तस्वीरें देखिए। जो 10 आईडी जवानों ने बरामद किए। सर्चिंग के दौरान ये सभी आईडी को बरामद किया गया। डीआरजी और बम स्क्वाड ने ये कार्रवाई की और मौके पर ये आईडी को डिफ्यूज किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आज से चावल उत्सव मनाया जाएगा। 1 से 7 जून तक चावल उत्सव का आयोजन होगा और एक साथ 3 महीने का चावल हितग्राहियों को दिया जाएगा। 81 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में आज से चावल उत्सव मनाया जाएगा और 1 से 7 जून तक उत्सव का आयोजन होगा और इस दौरान 3 महीने का चावल, 3 महीने का राशन हितग्राहियों को एक साथ दिए जाएंगे। 81 लाख से अधिक परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में आज से चावल उत्सव, 1 से 7 जून तक उत्सव का आयोजन होगा और हितग्राहियों को 3 महीने का चावल एक साथ दिया जाएगा। 81 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। विपक्ष चाहे धर्मांतरण पर जितनी सियासत करे, सरकार इस पर चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन धर्मांतरण के बाद गांव में आदिवासी समाज में कैसे वर्ग संघर्ष के हालात बन रहे हैं, इसकी सच्चाई सामने आ जाती है। दंतेवाड़ा जिले में एक गांव में परिवार का सामाजिक बहिष्कार इसलिए हो रहा क्योंकि उसने गौमांस खाने से मना कर दिया। और हद तो यह है कि प्रताड़ना देने वाले भी गांव के ही लोग हैं। फर्क केवल इतना है कि अब वो आदिम संस्कार छोड़कर धर्मांतरित हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। गाय मांस नहीं खाते बोले, गाय मांस नहीं खाते बोले। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के बड़े कमेली गांव में एक आदिवासी तामो परिवार को मार पीट कर गांव के बाहर कर दिया गया। उनका हुक्का पानी तक बंद कर दिया, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने गांव के धर्मांतरित बहुसंख्यकों के आदेश पर गौमांस नहीं खाया। पीड़ित परिवार इतना सहमा हुआ है कि अपने ही घर, अपने ही गांव को छोड़कर 3 दिन से दंतेवाड़ा में शरण लिए हुए हैं। हम लोग मांस मटन नहीं खाते, शाकाहारी। बहुत दिन से हम लोग सदगुरु गायत्री में हम लोग पूजा करते हैं। तो मेरे बेटा को 2 महीना के पहले भी मारे हैं। मेरे खेती बाड़ी भी सीने हैं। खेती बाड़ी करने से भी मना कर रहे हैं। मना कर। आश्चर्य की बात ये कि इस प्रकरण की शिकायत पुलिस थाने पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। न केस दर्ज हुआ, न पूछताछ की गई। उससे भी बड़ी बात यह कि ये सब कुछ इलाके में धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाने के तौर पर सामने आया। जाहिर है ये सब कुछ उसी बस्तर में हो रहा है जहां विपक्ष बार बार जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति पर खतरे की दुहाई देता रहा है। सो विपक्ष ने इस बार सीधे सीधे शासन प्रशासन का फेलुअर बताते हुए सरकार को जमकर घेरा। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अब इस पर सफाई की मुद्रा में और कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत दे रहा है। बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये सरकार का फेलियर है। कानून नाम की चीज़ नहीं है, तभी तो ये स्थिति बन रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में कानून की पहुंच नहीं बची है। यही कारण है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो पुरानी रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं
वो चीज़ें अकस्मात इस तरह की कभी कभी सामने आती हैं और उसको प्रशासन बड़ी सुदृढ़ता के साथ में बीजेपी के शासन में इस तरह की चीज़ों का निराकरण किया जाता है। तो एक घटना से कोई पूरी व्यवस्था पूरे बस्तर के अंदर में बिगड़ी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस को केवल राजनीति करना है। उनके लोग तो स्वागत करना चाहिए कि जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ जा रहे हैं 2.5 साल के बाद। तो कुल मिलाकर बस्तर में आदिवासी परिवार पर ज्यादती होना, वो भी धर्म बदलने का दबाव बनाने के लिए, दुर्भाग्यजनक और बेहद खतरनाक है, क्योंकि प्रदेश की सरकार का ये दावा है कि धर्मांतरण को लेकर वो बेहद सख्त है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त न करने की बात की जाती है। तो फिर सवाल है, किसी परिवार पर ऐसी ज्यादती की हिम्मत आ कहां से रही? किसका हाथ है इसके पीछे? किसकी शय है? ऐसा केवल एक परिवार के साथ हो रहा है या फिर पूरे इलाके में ये खेल खेला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा करने का एक और मामला सामने आया। परीक्षा में मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी के 5 अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर किसी अन्य से परीक्षा दिलवाई थी। इसके लिए उन्होंने परीक्षा से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, जिसमें अपना फोटो चेंज करवाकर सॉल्वर का फोटो अपडेट कराया। लिखित परीक्षा होने के बाद उन्होंने फिर से आधार अपडेट कराकर अपना फोटो फिर से चस्पा कर लिया। हालांकि जब नियुक्ति के समय इनके आधार कार्ड के हिस्ट्री चेक की गई तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई। इस आधार पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया। उसमें लिखित परीक्षा के आवेदन में फोटो और हैंडराइटिंग मिसमैच पाई गई, जिसके बाद जांच कमेटी की शिकायत पर इस मामले में 5 चयनित आरक्षकों पर ग्वालियर के कंपू थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। आरक्षक जीडी भर्ती लिखित परीक्षा सितंबर 2023 में हुई थी। मध्य प्रदेश में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन हुआ था, जिसकी लिखित परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर 2023 में हुई थी। परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी। इस बीच बड़ी खबर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिंसा हुई है। फुटबॉल मैच में जीत के बाद हिंसा हुई। फुटबॉल टीम PSG के फैंस ने गाड़ियां जला दी। पुलिस ने फुटबॉल फैंस पर लाठियां बरसाई। हिंसा के बाद 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों टीमों के फैंस के बीच जबरदस्त पत्थरबाजी यहां पर देखने को मिली। तस्वीरें आप देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिंसा की यह तस्वीर निकलकर सामने आई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अमर बानी अमर गोट मेरे सहयोगी शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।